जय श्री राधे, जय श्री राधे। दास के लक्षण चल रहे हैं। दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। दास का लक्षण है प्रश्रित, प्रकृष्टेन श्रितः। प्रउसर होता है प्रकृष्ट अर्थ में, जैसे संग और प्रसंग, सिद्धि प्रसिद्धि। तो इसी तरह से प्रश्रित माने संपूर्ण रूप से उत्तम प्रकार से जिसने आश्रय ले लिया है। उत्तम प्रकार से तात्पर्य होता है कि अनन्य भाव से आश्रय लेना। जैसे ध्रुव से उनकी मां ने कहा था कि तू जितना अनन्य होगा उतनी जल्दी सिद्धि हो जाएगी। आश्रय में अनन्यता ही आश्रय रूपी भवन का मकान होता है। आश्रय में अनन्यता नहीं तो व्यभिचार आ जाता है। ध्रुव को उपदेश जब दिया था सुनीति ने, तमेव वत्साश्रय, चौथे स्कंद में 8वें अध्याय में ये श्लोक आता है। तमेव वत्साश्रय, जा आश्रय कर ले भगवान का। तमेव वत्साश्रय, क्योंकि भृत्य वत्सलम, वत्सलता वहीं से आती है। वत्सल शब्द बड़ा भाव भरा है। यद्यपि इसमें वत्सल में वत्स माने बेटा बेटी, लच प्रत्यय मतुब अर्थी होता है। वाला, बेटा वाला, वत्सल। और उससे भाव में शय प्रत्यय किया गया, जैसे चातुर्य, माधुर्य, लावण्य, वैसे वात्सल्य। या के साथ आदि वृद्धि हो जाती, वात्सल्य बन गया। दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं, सबसे अधिक भाव भरा संबंध गाय और बछड़े का होता है। क्योंकि जब बछड़ा पैदा होता है तो वो गाय को इतना प्यारा लगता है कि उसको चाट चाट करके उसके गंदगियां जो शरीर के गर्भ से निकली हैं सारे शरीर में, उसको साफ कर देती है, खा जाती है। इतना बच्चा प्यारा होता है कि उसके गंदगियों को भी वो खा जाती है, प्रेम से चाट चाट के। तो वात्सल्य शब्द वहीं से निकला है कि ऐसी दया कि गंदगियों को हाथ से नहीं साफ करके मुंह से चाट के और भीतर खा जाना, ऐसी दया कहीं नहीं दिखाई पड़ती।
वो दया केवल भगवान के पास है। सुनीति अपने बेटे ध्रुव से कह रही हैं कि बेटा, वो दया केवल भगवान के पास है। संसार में कहीं नहीं है। संसार में जितनी माताएं होती हैं वो पालन पोषण कर देंगी, बस इतना ही होता है। जैसे बड़ा हो गया बच्चा तो वो भाव नहीं रहता, लेकिन भगवान करोड़ों माताओं से भी अधिक हैं। वो जीव के समस्त पापों को स्वयं ले लेते हैं। और स्वयं उसको साफ करते हैं, स्वयं नाश करते हैं। ये सैकड़ों जगह आया है। दूसरे से नहीं कराते हैं। भक्त इतना प्यारा होता है। गीता में भी भगवान ने 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है, तेषामेवानुगम पार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशियाम्यात्म भावस्थो। मैं ही उसके हृदय में घुस करके और उसके अंधकार को दूर करता हूं। भगवान इतने दयालु हैं। जैसे गाय अपने बछड़े के स्वयं मैल को साफ करती है, कहीं भी भगवान ने ऐसा आज तक नहीं कहा कि मैं अपनी शक्ति से करवा दूंगा। जगह जगह जहां जहां भगवान ने कहा है, ये वात्सल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं स्वयं सब भक्तों का कार्य करता हूं। अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब जगह भगवान ने यही कहा है। और इसीलिए भगवान में जो वात्सल्य है, न माता में न पिता में, यहां तक कि गुरु को माता पिता से बड़ा माना गया है। क्योंकि माता पिता भवबंधन नहीं छुड़ा सकते। माता पिता भवबंधन में घुसा सकते हैं। ज्यादा होगा ब्याह कर देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, संपत्ति दे देंगे, बस। लेकिन गुरु को बड़ा बताया गया कि वो भवसागर से छुड़ाता है। कोई भी माँ बाप छुड़ा नहीं सकता। माँ बाप संसारी होते हैं, वो फंसा सकते हैं संसार में, छुड़ा नहीं सकते। इसलिए शरणागति में माँ बाप सब छोड़ना पड़ता है। भगवान राम ने जो कहा था, शरणागति का धर्म विभीषण को जो बताया था सुंदरकांड में, सबसे पहले मां को लिया। जननी जनक बंधु सुतदारा। मां यद्यप पूज्य है और जन्म देती है, सब काम करती है, लेकिन उसको भी छोड़ना पड़ता है। और उन्होंने, भगवान ने जब कहा है तब यही कहा है कि सबसे पहले जननी जनक बंधु सुतदारा, ये 48 सुंदरकांड में
मां का भी स्नेह छोड़ना पड़ता है, जनक भाई बाप का भी छोड़ना पड़ता है, बंधु भाई का भी छोड़ना पड़ता है, सुत बेटा बेटी का, दारा स्त्री का। जब तक स्त्री में आसक्ति है, बेटा बेटी में आसक्ति कहीं भी है, तब तक भगवान की शरणागति नहीं है। तन शरीर की भी आसक्ति छोड़नी पड़ती है, धन की, भवन की, सूर्य, ये सब भगवान ने इसीलिए कहा कि इन सब संबंधों में सांसारिकता है, सांसारिक बंधन है। माता पिता के धर्म को वेद ने समर्थन कर दिया, बस वैदिक बन जाता है। लेकिन भगवान की शरणा के लिए लोग वेद दोनों छोड़ने पड़ते हैं। इसलिए वैदिक जो धर्म है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उसकी भी आसक्ति छोड़नी पड़ती है। मां बाप से भी ज्यादा महत्व फिर गुरु को दिया गया, आचार्य देवो भव, क्योंकि वो गुरु भवसागर से छुड़ाता है, बंधन छुड़ाता है। लेकिन गुरु से भी ज्यादा वात्सल्य भगवान में माना गया है। यद्यपि गुरु को भगवान से बड़ा माना गया, किसी कारण से वो सामने आता है, उपदेश देता है, लेकिन सैकड़ों जगह जो असली बात भी कही गई है कि भगवान के वात्सल्य के आगे संसार के सारे गुरु, संसार के सारे देवता एक अंश को भी नहीं पा सकते, संसार के सारे गुरु लोग मिलके भी। ये बात 8वें स्कंद में 24वें अध्याय में लगभग 48 या 50 के आसपास है। नयत प्रसादायुत भागलेशम, इस श्लोक में कही गई है। 49 भगवान की कृपा का अयुत 10,000वां हिस्सा संसार के जितने गुरु हैं, संसार के जितने देवता हैं, वो नहीं पा सकते। क्योंकि वात्सल्य वस्तुतः भगवान से ही निकलता है। सारा संसार भगवान का बनाया हुआ है, भगवान ही उसके वास्तविक पिता हैं, भगवान ही माता हैं। ये बात भगवान ने अनेक जगह कही है। ये संसारी पिता, संसारी मां तो थोड़ी देर के हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तेय संभवंतिया, 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है, 4थे श्लोक में, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, जीव पैदा होते हैं, सभी योनियों में, मनुष्य योनि में, चाहे पशु योनि में, चाहे पक्षी योनि में, वो उसका वास्तविक पिता मैं ही हूं। वास्तविक मां ये जो पराशक्ति माया ब्रह्म रूपिणी ये है। ये मां नहीं है। मद योनिर, तीसरे श्लोक में कहा है, 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में, मद योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। ये अनंत संसार कैसे बना? जो मूल प्रकृति थी उसमें भगवान ने गर्भाधान किया, चिदंश स्थापित किया, तब अनंत संसार बना। वो जो मद योनिर महद ब्रह्म, मूल प्रकृति, वो महद ब्रह्म है। उसमें मैं गर्भाधान करता हूं,
मद योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। उसके बाद हर योनि में जो जीव पैदा हो रहा है उसका भी पिता मां मैं ही हूं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद योनि रहम बीज प्रदा पिता। ये पिता तो केवल एक निमित्त मात्र नकली है। इसीलिए भगवान ने 9वें अध्याय में भी 17वें श्लोक में कहा है, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं ही पिता हूं, मैं ही मां हूं। ये जो दिखाई पड़ता है मां और बाप, ये सब थोड़ी देर का एक नाटक है। वो भी मां भी मर के अलग जाएगी, तुम भी अलग जाओगे, पिता भी अलग जाएगा, तुम भी अलग जाओगे। किसी का न किसी से कोई संबंध था, न है, न होगा। पहले भी तुम्हारा संबंध मां बाप से नहीं था, पैदा होने के बाद भी अलग अलग हो, और आगे भी कहीं पता नहीं कहां चले जाओगे तुम और तुम्हारे पिता और मां। न संबंध था, न है, न होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि वास्तविक पिता तो मैं हूं, वास्तविक माता तो मैं हूं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं ही मां हूं, मैं ही बाप हूं, मैं ही पिता हूं। वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। तो इसलिए उस पिता की प्राप्ति के लिए, उस माता की प्राप्ति के लिए ये संसारी माता संसारी पिता का संबंध छोड़ना पड़ता है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। यही नहीं है, सब जगह देख लो। स्वयं भगवान कपिल ने 3 स्कंद के 25वें अध्याय में कहा है आखिर में कि जो अपना सब संबंध हमसे मान लेता है उसको काल खा नहीं सकता। सब संबंध, भगवान ही पिता है, भगवान ही बेटा भी है। न करचिन मत पराह 38 शांत रूपे नंक्षन्ति। उनका कभी नाश नहीं होता, न उनको काल खा सकता है। न करचिन मत पराह शांत रूपे नंक्षन्ति। मेरा रूप कैसा है? शांत। काल कृत क्षोभ नहीं है वहां पर। ये काल क्या करता है? क्षोभ करता है। जब सृष्टि नष्ट हो जाती, प्रलय हो जाता है, तो तीनों गुण बराबर रहते हैं। तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रलय कहते हैं। जैसे शहद है और घी है, ये ठीक बराबर मात्रा में खा लो, जहर है मार डालेगा। और थोड़ा भी ज्यादा कम रहेगा तो ताकत बढ़ा देगा। वैसे ही प्रकृति, तीनों गुण जहां समान भई तो संसार नष्ट हो जाता है। तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रलय है। और जब सृष्टि बनना होता है तो काल क्षोभ करता है। जैसे हवा में लहर, हवा ने क्षोभ किया तो पानी में लहर उठी।
शांत पानी था, हवा ने क्षोभ किया, लहर उठ गई। वैसे प्रकृति शांत प्रलय अवस्था में थी, काल रूपी हवा ने क्षोभ किया तो विषमता आ गई, ज्यादा कम संसार की रचना होने लग गई। लेकिन भगवान में काल क्षोभ नहीं कर सकता, इसलिए भगवान ने कहा है मैं सदा शांत रूप हूं। जैसे प्रकृति में काल क्षोभ करता है, इस तरह से भगवान में नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा न करी चिन्मत्परा शांत रूपे नंक्षन्ति। शांत रूप में विनाश नहीं है, सदा एक सा, उसको कूटस्थ कहते हैं। वहां काल का प्रवेश ही नहीं है भगवान के रूप में। तो तुम जब मेरे पास पहुंच जाओगे तो वहां काल न रहने से तुम्हारा कभी न मृत्यु होगा, न कोई तुम्हें अशांति होगी, न कोई दुख होगा। इसलिए मेरे उस शांत रूप में आ जाओ जहां काल की हवा नहीं है। ऐसा संसार में कोई स्थान नहीं है, सब जगह काल है। जल में काल, थल में काल, घर में काल, घर के बाहर काल, सब जगह काल है। काल के डर से घर में छुप जाओ तो भी मरोगे, घर के बाहर जाओ तो भी मरोगे, आकाश में चले जाओ हवाई जहाज में तो भी मरोगे, पानी के नीचे चले जाओ तो भी मरोगे। सब जगह काल है। केवल एक भगवान ही शांत रूप है जहां काल नहीं है। वहां पहुंचे पर भगवान कहते हैं न करचित मत्पराः शांत रूपे नंक्षन्ति। वहां विनाश नहीं है। नोमे अनिमिषो लेढि हेति। वहां काल चाट नहीं सकता, तुमको खा नहीं सकता। अनिमिष माने काल, निमिष माने पलक। पलक गिरना अर्थात वहां पर कुछ भी, वो सतत काल अपना कार्य करता रहता है भगवान की शक्ति से। वहां कोई रुकना उकना नहीं है, अनिमिष कहते हैं उसको। काल आ गया तो नो में अनिमिषो लेढि हेति है। वहां काल लेढि माने चाटना, ली धातु चाटना, हेति माने आयुध। ये काल भगवान का आयुध है। और वहां ये धाम के भीतर का स्वरूप का वर्णन है। इसका अर्थ ऊपर से लगता है कि मेरे धाम में 37वें श्लोक में कि जब माया हट जाती है तब वैकुंठ में जब पहुंचता है तो वहां दिव्य सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। भगवान का भक्त चाहता नहीं है फिर भी। अथो विभूतिम मम मायाविनस्ताम ऐश्वर्यम अष्टांगम अनुप्रवृत्तम श्रियम भागवतीम वा स्पृहन्ति भद्राम परस्य में ते स्नुवते तु लोके। लोके मने वैकुंठ धाम में। वहां काल
ये हेती मेरे चक्र, काल चक्र उनको खा नहीं सकता। वहां पर क्या स्थिति है वैकुंठ में? वहां पर ये संबंध नहीं है संसारी, जैसे मेरी मां है, मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये सब संबंध खत्म हो जाते हैं। वहां सब संबंध भगवान से जुड़ जाते हैं। भगवानी माता है, भगवानी पिता है, भगवानी बेटा है, सब संबंध। जब तक इन संबंधों में जीव फंसा है तब तक उसको काल खाता है। चाहे मां की ममता है, चाहे पिता की है, चाहे चाचा की है, चाहे चाची की है, चाहे स्त्री की है, चाहे पुत्र की है। संबंध, बंध माने बंधन, सब माने अच्छी तरह बंध जाता है। तो विनाशी से संबंध होने के कारण काल उसको खाता है। तुम कितना भी पिता की सेवा कर लो, कितना भी माता की सेवा कर लो, प्यार कर लो, काल से नहीं छूट पाओगे। काल से छूटने के लिए सभी संबंध छोड़ने पड़ते हैं। माता हो, पिता हो, निश्चित छोड़ने पड़ते हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन। ब्रज गोपियों ने पति छोड़ दिए। जितने संबंध हैं संसार के, ये जब एकमात्र सिमिट करके भगवान से हो जाएं, तब वो भगवत धाम में पहुंचता है। इसी बात, और यही वहां पर होता है वैकुंठ में। ये शाम अहम प्रिय आत्मा, उनका प्यारा मैं ही रहता हूं। जैसे हम लोग यहां किसी से प्रेम कर लेते हैं, मां बाप के अलावा भी तो मनुष्य प्यार करता है दुनिया भर के लोगों से। तो वैकुंठ में, भगवत धाम में ये रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। ये 37वें और 38वें श्लोक में धाम में क्या होता है ये बताया गया। 3, 25, 37, 38। अर्थात वहां पर सब संबंध खत्म हो गए। न वहां कोई मां है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई बेटा है, न कोई गुरु है। सब संबंध खत्म हो गए। ये शाम अहम प्रिय आत्मा, उस धाम में प्यारा हूं तो मैं हूं, आत्मा हूं तो मैं हूं। जैसे यहां जीवों की अलग अलग आत्माएं हैं, वहां नहीं है। सुत बेटा हूं तो मैं हूं, सखा हूं तो मैं हूं, गुरु हूं तो मैं हूं, सुहृद हूं तो मैं हूं, इष्ट देव मैं हूं। ये स्थिति होती वहां पर। अगर वहां भी अलग अलग संबंध, परिवार, तो वहां भी लट्ठ बच जाएगा। हमारी बहू को तैने क्यों देखा, हमारे बेटा को तैने क्यों मारा, हमारे भाई से तैने क्यों वाद विवाद किया, हमारी मां को गाली क्यों दिया, हमारे बाप को क्यों बेवकूफ बताया। ये सब चक्कर वहां भी शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवत धाम में जो 37वां श्लोक है, आखिर में जो लोके शब्द आता है, मैं लोके, हमारे लोक में, ये सब संबंध खत्म होते हैं। गुरु चेला भी वहां नहीं होता। न गुरुओं पर भी लड़ाई होती है, गुरुओं पर तो बड़ी लड़ाई होती है। और गुरु भी
चेलाओं की तमाम मुकदमे चल रहे हैं, वृंदावन में देखे आओ। और तमाम नाटक चल रहे हैं, उसको क्या कहा जाए। हमारे एक बहुत परिचित अच्छे नामी महात्मा थे, नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने अपने चेला को आम के रस में जहर दे दिया संपत्ति के लोभ में। तो ये जितने भी संबंध हैं खत्म हो जाते हैं भगवत धाम में। इसीलिए भगवान ने कहा वहां न कोई गुरु है, न चेला है, न मां है, न बाप है, सब कुछ मैं ही हूं। उसी जगह पर पहुंचने के लिए यहां पर जो उपदेश दिया विभीषण को, अब तुम भगवत धाम में जाना चाहते हो तो वैसे ही बन जाओ। भगवान ने यही बात उन्होंने 48वें श्लोक सुंदरकांड में कहा कि तुमको हमारे धाम में आने के लिए अभी से ही जननी जनक बंधु सुत दारा, ये मेरी मां है, 48वें में कहा है, ये बाप है, भाई है, बेटा है, स्त्री है, ये सब संबंध छोड़ने पड़ेंगे। फिर वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि सब संबंध माइक हैं। माइक मतलब शरीर पर आधारित है। जैसे मां माने कि इससे शरीर से निकले हम, ये मां हो गई। बाप उसका शरीर हमारे बनने में कारण है। भाई, ये सब का आधार शरीर है। जितने संबंध हैं इनका आधार है शरीर। और भगवान से संबंध का आधार है आत्मा। इसी बात को गोपियों ने भी कहा है, बड़ा सुंदर कहा है गोपियों ने। और उस श्लोक को समझने के लिए ये 3, 25, 37, 38 ये सब समझना पड़ता है। गोपियों ने कहा है रासपंचाध्यायी में 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में प्रणय गीत में गोपियों ने भगवान से कहा है 32वें श्लोक में 10, 29, 32, ये आपने जो पति की सेवा आज्ञा किया, पति की सेवा करो, बेटा की करो, और जो सुहृद है इनकी सेवा करो। बोले वेद में कहा गया है। तो ये सब जितना भी आपने कहा है, यद पत्य पत्य 32वां है ना, यद पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्त्वेम उपदेश पदे त्वयिषे प्रेष्ठो भवान तनुभृताम खलु बंधुरात्मा। जो आपने पति, अपत्य, बेटा, सुहृद, बाकी सब संसार के चाचा ताऊ या हितैषी आ गए, इनकी जो सेवा करने की आपने बात कही है, वो आप में ही घटित होती है। उपदेश पदे त्वयि, क्योंकि वास्तविक माता आप हैं, वास्तविक पिता आप हैं, वास्तविक पति आप हैं, वास्तविक, ये तो झूठा झगड़ा है संसारी संबंध का जो त्याज्य है, जो भगवान की शरणागति में बाधक है। जब तक मनुष्य ये नहीं समझ पाएगा तब तक वो इन संबंधों को नहीं छोड़ सकता। सबकर ममता ताग बटोरी, जहां जहां ममताएं हैं उन सब से समेटना है अपने को।
बेटा है, बेटी है, स्त्री है, पति है, सब आ गया। तो इसलिए भगवत धाम में ये स्थिति होती है जो अभी हमने 3:25-38 में बताया। वहां जितने शरीर के संबंध खत्म हो जाते हैं, भगवान सबकी आत्मा है, उन्हीं से एक संबंध रहता है। इसी बात को फिर गोपियों ने फिर कहा है 33वें श्लोक में। 32 और 33 ये बड़े गंभीर श्लोक हैं, बड़े दार्शनिक हैं। इनका अर्थ हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। 33वें श्लोक में भी यही कहा है। वेद में कहा गया है कि पति सब कुछ है, पति सब कुछ है, लेकिन ये पतिवती कुछ नहीं है। ये शरीर के आधार का पति है। वास्तविक पति तो जो आत्मा होता है वो होता है। 10:29-33 में कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन। कुशला माने कुशल स्त्रियां ही इस बात को जानती हैं, बाकी भोटे दिमाग की नहीं है। वो तुम्हारे में प्रेम करती हैं, वास्तविक जो पति तुम हो। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन। क्यों? तुम आत्मा हो। यहां आत्मनि सप्तमी है, लुक हो गई है। इसको सप्तमी लुक कहते हैं समास। कहीं कहीं सप्तमी को गायब कर देते हैं। तो जो कुशल स्त्रियां हैं, तुम आत्मा में प्रेम करती हैं। पति आत्मा नहीं हो सकता, वो अलग मर के जाएगा, तुम अलग जाओगी। मान लो सती भी हो गई तो पति के साथ स्वर्ग जाओगी, उसके बाद फिर अलग अलग होना पड़ेगा। मुक्ति नहीं मिल सकती सती धर्म से भी। एक शर्त पे मुक्ति मिल जाती है, अगर पति भक्त है तो। वो मुक्त हुआ तो वो भी मुक्त हो जाएगी, नहीं तो मुक्त नहीं हो सकती, कितनी बड़ी सती हो जाए। मुक्ति केवल भगवान के हाथ में है, किसी जीव के हाथ में नहीं है। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन। इसलिए चतुर स्त्रियां तुम आत्मा में प्रेम करती हैं। जो आत्मा है, शरीर में कभी न सुख था, न है, न रहेगा। इस संसारी जो पति स्त्री का संबंध है, शरीर पर आधारित है, इसलिए एक दिन कष्ट अवश्य मिलेगा। सती भी हो जाएगी, फिर भी स्वर्ग लोक के बाद फिर वही 84 लाख होगी। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन नित्य प्रिय। तुम नित्य प्रिय हो, पति नहीं हो सकता। पति सुतादि भी आरतीदहि किम। पति और बेटा आदि का परिणाम आरती, कष्ट है। मुक्त नहीं होता जीव। कितना भी पति से प्यार कर लो, चाहे सेवा कर लो, चाहे बेटा को कर लो, अंत में आरती कष्ट ही मिलेगा। सती धर्म में इतना है कि कुछ दिन स्वर्ग भोग लो साथ साथ, लेकिन मुक्त नहीं हो सकती। ये बड़ा गंभीर उत्तर दिया गोपियों ने। तो जो जानने वाली स्त्रियां कुशल हैं, वो केवल तुमसे ही प्रेम करती हैं। इन दोनों श्लोकों में 32 और 33 में गोपियों ने बड़ा दार्शनिक उत्तर दिया है कि संसार के जितने भी संबंध हैं, चाहे माता पिता स्त्री पुत्र हैं, वो सब शरीर पर आधारित है।
शरीर के जितने संबंध हैं वो सब आविद्यिक हैं, क्षणिक हैं और मुक्ति देने वाले नहीं हैं। इसीलिए ये जो हमने श्लोक बताया 3, 25, 38, वहां सब शरीर के संबंध खत्म हो जाते हैं। मां बाप, बेटा, स्त्री, पुत्र, पत्नी, गुरु तक खत्म हो जाता है। एकमात्र भगवान से संबंध रहता है। न कर चिन्मत्पराः शांत रूपे नंक्षन्ति नो मे अनिमिषो लेढिहेति येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। कपिल भगवान बोले माता जी से कि माता जी, वहां पर उस धाम में मैं ही बेटा रहता हूं, मैं ही प्यारा हूं, मैं ही पति हूं, मैं ही गुरु हूं, बाकी सब संबंध खत्म हो जाते हैं। इसलिए काल उनको नहीं खा सकता। काल उनको खाता है जब जीवकृत जीव से संबंध होता है, तब। इसी भाव को अनन्यता कहा गया। यही भगवान राम ने उपदेश दिया, यही लक्ष्मण जी कह रहे हैं, यही कपिल भगवान कह रहे हैं। अयोध्या कांड 72 में ये बात यही कही गई है कि माता पिता क्या है मैं जानता ही नहीं हूं, गुरु क्या है मैं जानता ही नहीं हूं। सेवा करना तो दूर रहा। गुरु पितु मातु 72 में न जानऊ काऊ कहूं सुभाव नाथ पति आऊ। जह लग जगत स्नेह सगाई प्रीति प्रतीत निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी। यही संबंध भगवत धाम में चलता है और इसी संबंध में पहुंचने पर अनन्य शरणागति होती है। जब तक ऐसा मन नहीं बनता, यही बात जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, गुरु पित माते न जानू काहू, मोह जह लगी जगत सने सगाई प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु उरंतर्यामी। बोले धर्म वर्ग नीचे की बात रह गई कि माता की सेवा का धर्म करो, पिता की सेवा धर्म है, गुरु की सेवा धर्म है, ये नीचे की बात है। भगवान में अनन्य संबंध हो गया, वो सब खत्म हो गया। धर्म नीति उपदेशियता ही कीरति भूति सुगति प्रिय जाई। जिनको सदगति चाहिए, मर करके अच्छी गति हो जाए, धन संपत्ति कीर्ति चाहिए, ये सब चीजें मिलती हैं धर्म से। धर्म से सदगति होगी, मरने के बाद मुक्ति नहीं होगी। धर्म से कीर्ति नाम हो जाएगा, विभूति ऐश्वर्य मिलता है, लेकिन भगवान नहीं मिलते। भगवान तो मिलेगा मन कर्म वचन चरण रत होई। मन वाणी और कर्म एकमात्र भगवान के चरण में सीमित हो गया, अनन्य बन गया। उसको भगवान छोड़ नहीं सकते। साफ साफ कह रहे हैं लक्ष्मण जी, तुम छोड़ नहीं सकते उसको, गारंटी की बात है। हुआ भी वो छोड़ नहीं पाए लक्ष्मण जी को, गारंटी है भगवान को मतलब भगवान छोड़ नहीं सकते।
जहां जीव अनन्य हुआ, भगवान को अनन्य होना पड़ेगा। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, 9/22 में कहा है। जब अनन्य हो जाता है जीव, अनन्य उसको कहते हैं। ये नहीं कि हमारा प्रेम इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, बेटों में जा रहा है, बेटी में जा रहा है, स्त्री में जा रहा है, पति में जा रहा है, मां में, बाप में, ये सब संसारी है। क्योंकि शरीर के आधार पर है, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। माता पिता स्त्री सब शरीर के संबंध हैं, आत्मा का संबंध नहीं है। तो जब तक शरीर के संबंध हैं तब तक परमार्थ नहीं है वहां। शरीर से बहुत ऊपर उठने के बाद ये अध्यात्म संबंध है। बोले ऐसा होने पर अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, उनका योग क्षेम भगवान को धारण पड़ना पड़ता है अनंत काल के लिए। लेकिन अनन्य होना चाहिए। अनन्य माने कि सारे संसार के संबंध खत्म हो गए। जैसे गोपियों ने कहा, यत पत्य पत्य पति अपत्य सुरदि, सब जितने हैं संसार के संबंध वो केवल भगवान में। यत पत्य पत्य सुहृदाम 10, 29, 32, पति अपत्य बेटा और सूर्य में बाकी सब आ गए संबंध, गुरु इत्यादि सब। स्त्रीणाम स्वधर्म, ये सब अस्तु एवं उपदेश पदे त्वयि, ये तुम्हारे में ये सब संबंध आता है भाई। तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो, तुम ही पति हो, तुम ही बेटा हो। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो। उत्तर उसी में दिया गया है चौथी कड़ी में। पति आत्मा नहीं हो सकता, स्त्री आत्मा नहीं हो सकती, माता आत्मा नहीं हो सकती, पिता आत्मा नहीं हो सकता। वो शरीर है। माता एक शरीर है, पिता एक शरीर है, बेटा एक शरीर है, स्त्री एक शरीर है, आत्मा नहीं है। दार्शनिक उत्तर है। गोपियों ने कहा है, वो बता तो रहे हैं, वो आखिर में चल के गुरु भी संबंध ईश्वर में आ गया। यही श्लोक में अभी सुना नहीं तुमने, येषाम हम प्रियात्मा सुतश्च सखा गुरु, गुरु भी मैं हूं। ये कह तो रहे लक्ष्मण जी, गुरु पित मात्र न जानो काऊ। अभी जो हमने बताया था अयोध्या कांड 72, गुरु को भी लिया। गुरु पितु माता मैं किसी को नहीं जानता। तो वो बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। यद पत्य पर्त्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयुक्तम अस्त्वेम उपदेश पदे त्वयिषे प्रेष्ठो भवान तनुभृताम खिल बंधुरात्मा। आत्मा हो तुम, आत्मा कोई नहीं हो सकता। न मां हो सकती, न बाप हो सकता है, न पति हो सकता है, न स्त्री हो सकता है। आत्मा केवल भगवान है। इसीलिए कुर्वंत ही त्वयि रतिम, जीव जीव की सब अलग आत्माएं हैं अपने कर्म फल के अनुसार। भगवान जो चैतन्य का मूल है, विभु चैतन्य भगवान है, ये सब अणु चैतन्य है।
ये इष्ट नहीं हो सकते। और फिर जीव को तटस्था शक्ति कहा गया, स्वरूप शक्ति नहीं है। जैसे तुम्हारे शरीर में नाखून है, बाल है, ये सब तुम्हारा शरीर होते हुए भी तुमसे अलग है। तो भगवान में अनेक शक्तियां हैं, तटस्था शक्ति, स्वरूप शक्ति, जी बहिरंगा शक्ति। जो भगवान का स्वरूप है, ये श्याम हम प्रिया नमे न करिचिद में शांत रूपे, शांत रूप जो स्वरूप रूप भगवान का है, वो आत्मा है। वहां पर कोई संबंध नहीं है। ये शुरू से शिक्षा दी जाती है। जैसे शंकराचार्य ने चरपट पंजय चारिका में लिखा, काते जननी कस्ते तातः, पूरा याद तो हमको नहीं है लेकिन लिखा है। अब तो कहां तक पढ़ेंगे, हो गया थोड़ा सा बता दिया। कुत आयाता, तू कहां से आया है, कौन है, न कोई मां है न तेरा बाप है। केवल भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। न तेरी कोई मां है, न तेरा कोई बाप है, न तेरा कोई चाचा है, न कोई चाची है। गोविंद ही तेरा सब कुछ है। ये शुरू से शिक्षा दी जाती है। तब जाकर के, जैसे ध्रुव को उपदेश दिया माता ने कि जा भगवान का आश्रय ले, लेकिन अनन्य भाव से लेना, अनन्य भाव से। अनन्य भाव माने मेरी भी याद नहीं करना कि मेरी कोई मां है कि मेरा कोई बाप है। चौथे स्कंद के 8वें अध्याय में यही कहा है, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम। जा आश्रय कर। आश्रय कैसे होगा? अनन्य भावे, दूसरी लाइन। हम देखते हैं जो अनन्य है वही भजन करता है। ने किसी की मां ले गई, किसी के बाप ले गया। अब आज सवेरे 2 बच्चियां थी इलाहाबाद की, हाई कोर्ट वकील साहब की, वो अंधेरे में आई दंडोत करने। हमने क्या बात है? बोले पिताजी छोड़ नहीं रहे हैं, रिजर्वेशन हो चुका है, हमको जाना है। 2-3 दिन से रोटी नहीं खा रही, रो रही हैं क्योंकि पिताजी 3rd ईयर है, आखिरी साल पढ़ाई का, कहते हैं करो। अब वहां पर जाओ तो पिताजी हैं और साथ साथ परिवार है, भाई भाई सब कहेंगे ब्याह करो। तो अंधेरे में दंडोत करने। हमने कहा भाई देखो तुम लड़की हो, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि तुरंत आदमी सोचेगा बाबा का कोई स्वार्थ है, बाबा ने फंसा लिया। स्त्री शरीर ऐसा चक्कर का होता है। तुम जाओ, लेकिन इनसे मोबाइल नंबर ले गई, बोले हम जा रहे हैं, फिर आ जाएंगे भाग करके। क्योंकि उसका मन वास्तव में भजन में लग गया, कृष्ण में। और जब कृष्ण में लग गया तो सब छूट गया संसार। हमने कहा इस समय तो तुम चली जाओ, आगे देखा जाएगा। लेकिन जिसका मन भगवान में लग गया उसका सब संबंध छूट जाता है। और जब संबंध संसार में बना रहता है तो एक न एक दिन चला जाता है, ये निश्चित बात है। एक दिन उसको जाना पड़ता है। किसी के बाप ले जाता है, किसी की मां ले जाती है, किसी के भाई ले जाता है,
जितने भी संबंध हैं वो खींच लेते हैं अपनी ओर। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा कि बिना सर्वत्यागम नहीं भवती भजनम यदुपते है। यदुपति का भजन बिना सर्वत्याग के नहीं होता। त्याग करना ही पड़ेगा। आज नहीं छोड़ोगे कल मौत छुड़ा देगी, काल छुड़ा देगा। इसीलिए ध्रुव ने से कहा माने कि भजन तो करने जा रहा है, अनन्य रूप से भजन करना। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनसी अवस्थाप्य पुरुषम, तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। अनन्यता नहीं रहेगी तो लड़खड़ा जाएगा, गिर जाएगा, आगे जरूर संसार में लौट जाएगा, अवश्य लौट जाएगा। भगवान के लिए तो सब संबंध क्या, सब धर्म छोड़ने पड़ते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। यद्यप सुनने में संसारी लोगों को बुरा लगता है, अरे सब छोड़ना पड़ता है, अरे मत छोड़ो, काल आएगा तुम्हारा सब छुड़ा देगा। छोड़ना तो है ही है तुमको, ऐसे नहीं छोड़ोगे तो काल छुड़ा देगा। फिर स्त्री रो, चाहे बेटा रो, चाहे माता रो, चाहे बाप रो, सब छूटेगा एक दिन। तो यदि तुम भगवान के लिए छोड़ते हो तो अनंत काल के लिए मुक्त हो, भगवान की प्राप्ति है। इसलिए आश्रय तभी सिद्ध होता है जब संसारी जितने आश्रय हट जाएं, संसारी आसक्तियां हट जाएं, तब आश्रय की सिद्धि होती है। तो दासास्तु प्रश्रितास्तस्य, प्रश्रित माने प्रकृष्टेण आश्रय, कि संसार के सब संबंध खत्म हो गए, अब आश्रय आ गया।